संगम की धरती का अलौकिक नज़ारा, प्रयागराज में कुंभ का उत्सव दोबारा। कुंभ क्या है? कुंभ समुद्र मंथन का हिस्सा है। कुंभ करोड़ों लोगों को आस्था से एक साथ लाने की शक्ति है। कुंभ जीवन और मृत्यु के चक्रव्यूह से मुक्त करता है। कुंभ पवित्र नदियों में स्नान कर मोक्ष पाना है। कुंभ पर कुंभ होता कब है? ग्रहों के कुछ खास अलाइनमेंट में आने से होता है कुंभ। पर प्रयागराज में आयोजित 2025 का कुंभ बहुत ही खास है, क्योंकि हर 12 सालों की 12 कुंभ मिलाकर 144 सालों में एक बार होने वाला ये महाकुंभ सेलिब्रेट किया जा रहा था। हाय ब्रो। तो कैसे हो भाई? बस बढ़िया भाई। और बता कैसी हुई तेरी महाकुंभ की ट्रिप? भाई बहुत ही बढ़िया, पूछो ही मत। इतनी सुंदर, इतनी यादगार, मानो पूरा वंस इन अ लाइफ टाइम मोमेंट था भाई। सच बता रहा हूँ, वहाँ से आने का मन ही नहीं कर रहा था। क्या बात कर रहा भाई, ज़रा हमें भी बता इस तेरे वंस इन अ लाइफ एक्सपीरियंस के बारे में। हाँ तो भाई, पुणे से प्रयागराज तक का 1300 किलोमीटर का सफ़र कुछ इस तरीके से शुरू हुआ। जर्नी शुरू होकर बस 2 या 3 ही घंटे हुए थे, पर अचानक से समृद्धि महामार्ग पर हमारे गाड़ी का पिछले वाला नया टायर फट जाता है। तो किरण भाई, क्या हुआ? समृद्धि महामार्ग क्या ये? टायर फट गया अपना। लकीली गाड़ी में एक पुराना टायर पड़ा हुआ था, जिसकी वजह से हमारी आगे की जर्नी फिर से शुरू हो गई। सुबह से शाम होने लगती है, प्रयागराज तक का डिस्टेंस कम होता जा रहा था और मेरी एक्साइटमेंट लेवल बढ़ते जा रही थी। पता नहीं, पर मन ही मन में मैं काफ़ी खुश था। प्रयागराज जाने वाली भीड़ भी तब मुझे दिखाई देने लग गई थी। उतनी भीड़ और ट्रैफिक देखकर भी मन ही मन में बहुत शांति थी। चारों तरफ लोग और रोशनी ही रोशनी थी। यमुना नदी के ऊपर बना हुआ वो नैनी ब्रिज, जिस पर मैं खड़ा होकर उन ठंडी हवाओं में मैं कुछ महसूस सा कर रहा था। चारों तरफ से वो एक डिवाइन महाकुंभ की ऊर्जा को फील कर रहा था। बारह कुंभ को बनाकर होता है एक महाकुंभ, जो प्रयागराज में स्थित त्रिवेणी संगम पर हो रहा था। भारत की सबसे बड़ी गंगा नदी यमुनोत्री से आती हुई यमुना नदी और अदृश्य सरस्वती नदी का जब संगम होता है तो ये बन जाती है त्रिवेणी संगम। कहा जाता है त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाने से मोक्ष प्राप्ति होती है, और उसी मोक्ष प्राप्ति की तलाश में करोड़ों लोग वहाँ पर इकट्ठा हुए थे। दुनिया के चारों ओर से लोग प्रयागराज आ रहे थे। चारों तरफ मानो लोगों का प्रलय संगम की ओर बढ़ रहा था। संगम के घाटों पर हजारों स्क्वायर किलोमीटर तक लाखों लोगों के लिए रहने की व्यवस्था भी करी हुई थी। पर रात में सभी टेंट्स और रेन बसेराज फुल हो चुके थे। गंगा नदी की तट पर रात की वो ठंड मानो उन सभी श्रद्धालुओं को महसूस ही नहीं हो रही थी। बहुत मुश्किल के बाद गाड़ी पार करी है और फाइनली 4 घंटे के बाद हम संगम की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। बट मामला ये है अभी कि अभी तो नहीं नहा सकते, क्योंकि अभी बज चुके हैं 12। तो होप कर रहे हैं कि अब एक अच्छा सा टेंट वगैरह मिल जाए जहाँ पर हम स्टे कर सके। क्या लगता है भाई, टेंट मिलेगा? नहीं मिलेगा भाई। मुझे भी वैसा ही लग रहा है। बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे। टेंट मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं। टेंट नहीं मिला तो अभी नहाएंगे और
सीधा अपने ही गाड़ी में जाके सो जाएंगे भाई। गाड़ी में जाके सोएंगे। हाँ बस 7:30 बजे का टाइमिंग था, 7:30 बजे अपन यहाँ पे पहुँच जाएंगे 1 बज टाइमिंग पे। स्टे का अभी तक कोई पता नहीं। स्टे का अभी तक कोई पता नहीं, हाँ खाने का कुछ पता नहीं, हम खाने आगे का हुआ क्या ना करने भाई, वाले उसका कुछ पता तो नहीं। अभी चाय के भरोसे। जिंदगी चल रही है। एक तंबू में थोड़ी देर आराम कर मैं निकल जाता हूँ संगम की ओर। सुबह के लगभग 5 बज रहे थे। ठंड भी अच्छी खासी बढ़ चुकी थी। लोग ठंड से कांपने भी लगे थे, पर उनकी आस्था मानो उनको हिम्मत दे रही थी। वहाँ चारों तरफ मैं बस लोगों को देख रहा था। वहाँ कोई अमीर या गरीब नहीं था, कोई छोटा या बड़ा नहीं। सभी लोग बस मोक्ष की तलाश में त्रिवेणी संगम पर एक हो गए थे। मतलब सबका एक ही मकसद था, त्रिवेणी संगम में स्नान करने का। तब मैंने एक चीज़ महसूस की कि यह संगम बस नदियों का ही नहीं, बल्कि अलग अलग लोगों को भी एक कर रही थी। दाद देनी होगी उन सफाई कर्मचारियों की, यूपी पुलिस की और उन सभी लोगों की जिन्होंने दिन रात मेहनत कर महाकुंभ को सफल बनाया। सनराइज़ हो रहा था। थोड़ा समय रुककर मैंने भी त्रिवेणी संगम पर डुबकी लगाई। समय के साथ भीड़ भी बढ़ने लगी थी। कुंभ के स्नान करने के अलावा प्रयागराज की त्रिवेणी संगम पर बसे नागा साधु महाराज के अखाड़ेज और हज़ारों किलोमीटर का सफ़र करके पश्चिम की ओर से आई हुई वो साइबेरियन बर्ड्स सबको अपनी ओर आकर्षित करती हैं। सच में वहाँ कोई तो ऊर्जा थी जिससे मन ही मन काफ़ी सुकून मिल रहा था। इतनी भीड़ में भी एक प्रकार की शांति सी महसूस हो रही थी, जो कि समझना और समझाना आसान नहीं था। वो तो बस महसूस ही किया जा सकता था।